अगर मैं तुमसे कहूं कि मनुष्य को जीवन से नहीं बल्कि जीवन से ज़्यादा मृत्यु से डर लगता है तो शायद तुम सहमत हो जाओ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मनुष्य को मृत्यु से भी ज़्यादा डर जीवन से लगता है तो शायद तुम चौंक जाओगे, क्योंकि जो सच में जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से बहुत डरता है उसने जीवन को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। मनुष्य मृत्यु को भविष्य की घटना समझता है, जैसे वो कहीं दूर घटेगी, लेकिन सच ये है कि मृत्यु भविष्य में नहीं है। मृत्यु हर पल जीवन के साथ साथ घट रही है। हर सांस के साथ कुछ मर रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। बचपन मरता है तो जवानी जन्म लेती है, जवानी मरती है तो बुढ़ापा आता है, एक विचार मरता है तो दूसरा पैदा होता है। लेकिन मनुष्य इन छोटे छोटे मरणों को देखने से डरता है, इसलिए वह बड़ी मृत्यु से भी डरता है। मनुष्य जीवन को पकड़ कर रखना चाहता है जैसे जीवन कोई वस्तु हो। वह कहता है मेरी जिंदगी, मेरा समय, मेरा भविष्य। लेकिन जीवन किसी का नहीं है। जीवन एक प्रवाह है जो आया है और जाएगा। जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि जीवन उसका नहीं है, उसी दिन उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। लेकिन मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि स्वीकार का मतलब है नियंत्रण छोड़ देना। मृत्यु से डरने का असली कारण मृत्यु नहीं है। डर का असली कारण ये है कि मनुष्य ने अधूरा जीवन जिया है। उसने बहुत कुछ सोचा लेकिन जिया नहीं, बहुत कुछ चाहा लेकिन महसूस नहीं किया, बहुत कुछ रोका, दबाया, टाल दिया, और भीतर कहीं ये डर बैठा है कि अगर मृत्यु आ गई तो सब अधूरा रह जाएगा। मनुष्य जीवन को बाद में जीने की योजना बनाता रहता है। वह कहता है अभी समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी हालात ठीक नहीं हैं। वह सोचता है कि एक दिन सब सही होगा और तब वो खुलकर जिएगा, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं। और जब मृत्यु आती है तब मनुष्य को पहली बार एहसास होता है कि उसने जीवन को टालते टालते जीवन ही खो दिया। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, मृत्यु एक आईना है। वो तुम्हें दिखाती है कि तुमने जीवन को कैसे जिया। जिसने जीवन को डर में जिया उसके लिए मृत्यु भयानक है। जिसने जीवन को समझ में जिया उसके लिए मृत्यु विश्राम है। मनुष्य सोचता है कि जीवन का मतलब है जन्म और मृत्यु के बीच का समय, लेकिन जीवन समय नहीं है, जीवन तो गहराई है। कोई 100 साल जीकर भी मृत हो सकता है और कोई कुछ साल जीकर भी पूर्ण। फर्क वर्षों का नहीं है, फर्क जागरूकता का है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए भागता है क्योंकि मृत्यु उसे याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है, उसके रिश्ते, उसका शरीर, उसकी पहचान, उसका नाम, सब। लेकिन यही अस्थायित्व जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोझ बन जाता। बदलाव, अंत और शुरुआत, यही जीवन को नृत्य बनाते हैं। मृत्यु को समझने के लिए मरने की जरूरत नहीं होती। मृत्यु को समझने के लिए जीना सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लेता है, अपनी पुरानी सोच को, अपने अहंकार को, अपनी झूठी पहचान को छोड़ना सीख लेता है, उसके लिए मृत्यु कोई झटका नहीं बनती। वो पहले से ही जानता है कि छोड़ना क्या होता है। मनुष्य का दुख ये नहीं है कि वह मरेगा, मनुष्य का दुख ये है कि वह जी ही नहीं पाया। और जब यह बात भीतर उतरने लगती है तब जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं रहते। तब मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं, जीवन की पूर्णता बन जाती है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने मृत्यु को कभी जाना ही नहीं। उसने सिर्फ उसके बारे में सुना है, उसने दूसरों को जाते देखा है, उसने कहानियां सुनी हैं, उसने कल्पनाएं की है, लेकिन उसने कभी मृत्यु को भीतर से महसूस नहीं किया। और जो चीज़ जानी नहीं जाती वही डरावनी लगती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मनुष्य जीवन को भी नहीं जानता। वह उसके बारे में भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जी रहा है। वह जीवन को परिभाषाओं में समझता है, अनुभव में नहीं। इसीलिए जीवन भी उसे अधूरा लगता है और मृत्यु भी भयावह। मनुष्य शरीर को ही अपना सत्य मान लेता है। वह सोचता है कि वह शरीर है, नाम है, पहचान है। और जब मृत्यु आती है तो उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन शरीर हर दिन बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। जो कोशिकाएं कल थीं वे आज नहीं हैं, जो सांस अभी है वो अगले पल नहीं होगी। फिर भी तुम खुद को वही मानते हो।
अगर शरीर के बदलने से तुम नहीं मिटते तो शरीर के पूरी तरह छूट जाने से कैसे मिट जाओगे? यह प्रश्न मनुष्य को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि यहाँ से मृत्यु का दर दरकना शुरू होता है। मनुष्य जीवन को इकट्ठा करने की प्रक्रिया बना लेता है। वह अनुभव इकट्ठा करता है, रिश्ते इकट्ठा करता है, संपत्ति इकट्ठा करता है, यादें इकट्ठा करता है। लेकिन मृत्यु संग्रह नहीं जानती। मृत्यु जानती है केवल छोड़ना, और जिसने जीवन में कभी छोड़ा नहीं उसके लिए मृत्यु असहनीय बन जाती है। जिसने जीवन में छोड़ना सीख लिया, पुरानी बातें, पुराने घाव, पुरानी पहचान, उसके लिए मृत्यु कोई अजनबी नहीं रहती। वह जानता है कि अंत भी जीवन का ही हिस्सा है। मनुष्य अक्सर यह कहता है कि वह मरना नहीं चाहता, लेकिन सच यह है कि वह जीना भी नहीं चाहता। वह सुरक्षित रहना चाहता है, जोखिम से दूर रहना चाहता है, भावनाओं से दूर रहना चाहता है। वह गहराई से प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम में टूटने का डर है। वह पूरी तरह हंसता नहीं, क्योंकि कहीं रोना न पड़े। वह पूरी तरह जीता नहीं, क्योंकि कहीं मृत्यु का सामना न करना पड़े। और इस तरह वो एक आधा अधूरा जीवन चुन लेता है, जो न जीवन होता है न मृत्यु। जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ मृत्यु है वहीं जीवन की संभावना है। जिस दिन तुमने इसे समझ लिया उसी दिन तुम्हारा डर बदलने लगता है। अब मृत्यु कोई अंधकार नहीं रहती, वह एक द्वार बन जाती है, एक ऐसा द्वार जिससे जीवन अपनी पूर्णता में प्रवेश करता है। मनुष्य को मृत्यु इसलिए भी डराती है क्योंकि मृत्यु उसके झूठ को उजागर कर देती है। मृत्यु के सामने कोई पद काम नहीं आता, कोई पैसा काम नहीं आता, कोई पहचान काम नहीं आती। मृत्यु बिल्कुल निष्पक्ष है। वो कहती है जो हो वही लेकर आओ। और जिसने जीवन में नकाब पहन रखे हैं उसे यही डर सताता है कि कहीं नकाब उतर ना जाए। लेकिन जिसने जीवन ईमानदारी से जिया है उसे छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। मनुष्य अक्सर ये पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन यह प्रश्न गलत दिशा में जाता है। असली प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। असली प्रश्न यह है कि मृत्यु से पहले तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? क्या तुम जीवन को छू रहे हो या सिर्फ गुजर रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में जागता है वह मृत्यु में भी जागेगा, और जो जीवन में सोया रहता है वह मृत्यु में भी अचेत रहेगा। मृत्यु को समझने का अर्थ यह नहीं है कि तुम मृत्यु के बारे में सोचते रहो। मृत्यु को समझने का अर्थ है कि तुम जीवन को पूरी गहराई से जियो, हर पल को ऐसे जियो जैसे ये अंतिम हो। इसलिए नहीं कि डर पैदा हो, बल्कि इसलिए कि जागरूकता पैदा हो। जब ये भाव भीतर उतरता है कि ये पल लौट कर नहीं आएगा, तब जीवन अपने आप गहरा हो जाता है। तब तुम चीज़ों को हल्के में लेना छोड़ देते हो, और वही गंभीरता नहीं बल्कि श्रद्धा बन जाती है। धीरे धीरे जब ये समझ बैठने लगती है तब जीवन और मृत्यु की रेखा धुंधली होने लगती है। अब मृत्यु भविष्य की घटना नहीं रहती, वह वर्तमान की गहराई बन जाती है, और इसी गहराई में जीवन खिलने लगता है, बिना डर के, बिना टालने के, बिना भागने के। मनुष्य के भीतर मृत्यु का डर सिर्फ शरीर के नष्ट हो जाने का डर नहीं है, बल्कि उससे भी गहरा एक डर छिपा होता है, पहचान के मिट जाने का डर। वह जिसे वह मैं कहता है वो दरअसल शरीर से ज़्यादा उसकी कहानी होती है। उसका नाम, उसका अतीत, उसकी सफलताएं, उसकी असफलताएं, उसकी यादें, इन सबको मिलाकर उसने अपने लिए एक चेहरा बना लिया होता है, और मृत्यु उस चेहरे को मिटा देती है। यही कारण है कि मृत्यु उसे अंधकार की तरह लगती है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर ये सब चला गया तो बचेगा क्या। लेकिन ये प्रश्न तभी उठता है जब मनुष्य ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इन सब के पीछे जो देखने वाला है वह कौन है। मनुष्य दिन भर बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन वो शायद ही कभी इस बात पर रुककर ध्यान देता है कि ये सब हो किसके सामने रहा है। विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और बैठ जाती हैं, शरीर बदलता है और थकता है, लेकिन कुछ है जो इन सबको देख रहा है। वही देखने वाला न जन्म लेता है ना मरता है, लेकिन मनुष्य की पूरी ऊर्जा दिखाई देने वाली चीजों पर लगी रहती है, इसलिए वो देखने वाले को भूल जाता है, और जो देखने वाले को भूल जाता है उसके लिए मृत्यु अंत बन जाती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मृत्यु जीवन को छीन लेती है,
लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। मृत्यु जीवन को सीमित करती है और वही सीमा जीवन को मूल्य देती है। अगर मृत्यु ना होती तो जीवन टलता रहता, तब हर बात कल पर छोड़ी जाती, हर प्रेम अधूरा रहता, हर जागृति कभी घटित न होती। मृत्यु ही वह तीव्रता देती है जो जीवन को वास्तविक बनाती है। यह जानना कि सब कुछ अस्थायी है ही मनुष्य को इस क्षण में पूरी तरह उतरने का निमंत्रण देता है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए भी डरता है क्योंकि उसने जीवन को बहुत सही ढंग से जिया है। उसने चीज़ों को छुआ है लेकिन गहराई से नहीं। उसने लोगों से बात की है लेकिन मौन में नहीं सुना। उसने प्रेम किया है लेकिन पूरी तरह खोकर नहीं। और भीतर कहीं ये एहसास है कि अगर अभी सब समाप्त हो गया तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। यह अधूरापन ही मृत्यु को डरावना बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को पूरे मन से जीता है उसके भीतर ये शिकायत नहीं रहती। मनुष्य मृत्यु के बारे में सोचकर या तो डर जाता है या फिर दर्शन करने लगता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह मृत्यु से बच रहा होता है। मृत्यु को समझने का रास्ता विचार नहीं है, अनुभव है, और अनुभव का रास्ता जीवन से होकर जाता है। जब मनुष्य अपनी हर सांस को महसूस करने लगता है, जब वह हर पल को जागरूकता के साथ जीने लगता है, तब मृत्यु अपने आप समझ में आने लगती है। तब वह भविष्य की घटना नहीं रहती, वह वर्तमान की गहराई बन जाती है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन वह यह नहीं पूछता कि मृत्यु से पहले वह क्या खो रहा है। वह हर दिन जीवन को टाल रहा है, अपने भीतर की आवाज़ को दबा रहा है, अपने सच से समझौता कर रहा है, और फिर वह मृत्यु से शिकायत करता है। लेकिन मृत्यु निर्दोष है, वह बस अंत लाती है, हिसाब नहीं करती। हिसाब तो जीवन खुद कर देता है, हर उस पल में जिसे तुमने जिया नहीं। जब मनुष्य ये देखना शुरू करता है कि मृत्यु उसके बाहर नहीं, उसके भीतर भी घट रही है, तब उसकी समझ बदलने लगती है। हर पुरानी आदत का छूटना एक छोटी मृत्यु है। हर झूठी पहचान का गिरना एक छोटी मृत्यु है। हर डर का टूटना एक छोटी मृत्यु है। और इन छोटी छोटी मौतों से गुजरने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु के बड़े सत्य से परिचित हो जाता है। अब वह उससे भागता नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर मृत्यु के बाद एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यहीं से जीवन और मृत्यु का संबंध बदलने लगता है। अब जीवन मृत्यु के खिलाफ संघर्ष नहीं रहता और मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं रहती। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जीवन विस्तार है, मृत्यु विश्राम। जीवन प्रश्न है, मृत्यु मौन। और जब मनुष्य इस मौन को छू लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो किसी तर्क से नहीं आती। मनुष्य के भीतर जो आखिरी डर छिपा होता है वो मृत्यु का भी नहीं होता, वो शून्य का डर होता है। उसे यह डर नहीं सताता कि शरीर मिट जाएगा, बल्कि यह डर सताता है कि कहीं सब कुछ मिट ही न जाए, कहीं ऐसा न हो कि अंत में कुछ भी न बचे। यही डर उसे लगातार किसी न किसी चीज से चिपकाए रखता है, नाम से, पहचान से, विश्वास से, विचारों से, क्योंकि विचार उसे ये झूठा भरोसा देते हैं कि वह मौजूद है। लेकिन जिस दिन विचार रुक जाते हैं उसी दिन उसे लगता है कि वह भी मिट जाएगा, और इसी कारण वह मौन से डरता है। मनुष्य मौन से इसलिए डरता है क्योंकि मौन में कोई सहारा नहीं होता, वहाँ कोई कहानी नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। मौन में सिर्फ होना होता है, और जिसने कभी सिर्फ होना नहीं सीखा उसके लिए मौन मृत्यु से भी ज़्यादा डरावना हो जाता है। वह शोर में जीता है, भीड़ में जीता है, ताकि उसे उस खालीपन का सामना न करना पड़े। लेकिन वही खालीपन उसकी सबसे बड़ी संभावना है। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु उसे शून्य में ले जाएगी, लेकिन सच ये है कि शून्य उसे जीवन की जड़ तक ले जाता है। हर जन्म शून्य से ही आता है और हर मृत्यु शून्य में ही विलीन होती है। शून्य कोई अभाव नहीं है, शून्य वह गर्भ है जहाँ सब कुछ संभव है। लेकिन मनुष्य ने शून्य को नकारात्मक मान लिया है, इसलिए वह उससे भागता है, और जो शून्य से भागता है वह जीवन की गहराई से भी भागता है। मनुष्य का दुख इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह हमेशा भरा रहना चाहता है, विचारों से, इच्छाओं से, योजनाओं से। उसे लगता है कि खाली होना खतरनाक है।
लेकिन जिस दिन वह पहली बार खाली बैठना सीख लेता है, बिना कुछ करने की जल्दी के, बिना कुछ बनने की मजबूरी के, उसी दिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शांति सुख जैसी नहीं होती, यह बहुत शांत होती है, बहुत स्थिर होती है। और यही शांति मृत्यु का स्वाद है, डरावना नहीं बल्कि गहरा और विश्राम देने वाला। मनुष्य जीवन को पकड़कर इसलिए रखता है क्योंकि उसने कभी छोड़ने का आनंद नहीं जाना। छोड़ना उसे हार लगता है, लेकिन छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना कला है। जिसने छोड़ना सीख लिया वो कभी खाली हाथ नहीं होता। उसने जो छोड़ा उससे वो मुक्त हुआ, और मुक्त होना ही जीवन का असली विस्तार है। मृत्यु सिर्फ अंतिम छोड़ना है, और जो जीवन में छोड़ना सीख चुका है उसके लिए मृत्यु कोई झटका नहीं होती। मनुष्य अक्सर ये कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन भीतर ही भीतर वह हर दिन कुछ न कुछ मरने से बच रहा होता है। वह अपने डर को मरने नहीं देता, अपने अहंकार को मरने नहीं देता, अपने झूठे सच को मरने नहीं देता। और यही कारण है कि वह सच में जी भी नहीं पाता, क्योंकि जीवन वही है जो मृत्यु के साथ चल सके, जो बदल सके, जो गिर सके, जो समाप्त हो सके। जब मनुष्य यह देख पाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं है बल्कि एक पुल है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह जीवन को डर के साथ नहीं जीता, अब वह हर दिन को पूरा जीता है, क्योंकि वह जानता है कि अंत निश्चित है, और यही निश्चितता जीवन को मूल्यवान बनाती है। जो अनंत होता है वो टलता रहता है, जो सीमित होता है वही तीव्र होता है। धीरे धीरे जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तब मृत्यु का डर बदलने लगता है। वो डर नहीं रहता, वो एक स्मरण बन जाता है कि समय कम है लेकिन पर्याप्त है, कि जीवन छोटा है लेकिन गहरा हो सकता है, कि अंत निश्चित है इसलिए हर शुरुआत पवित्र है। और यही से जीवन और मृत्यु की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां मृत्यु अंत नहीं लगती और जीवन बोझ नहीं लगता। मनुष्य के भीतर जो शून्य का डर है वह असल में शून्य का डर नहीं है, वह अपने नियंत्रण के खत्म हो जाने का डर है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसकी पकड़ में रहे, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका भविष्य, यहाँ तक कि उसका अंत भी। और जब उसे यह एहसास होता है कि मृत्यु के सामने कोई पकड़ काम नहीं आती, तब उसका अहंकार कांपने लगता है, क्योंकि अहंकार का पूरा अस्तित्व ही नियंत्रण पर टिका होता है। जहाँ नियंत्रण छूटता है वही अहंकार ढहने लगता है, और इसी ढहने को मनुष्य शून्य समझ बैठता है। मनुष्य ये मान लेता है कि अगर उसकी पहचान मिट गई तो वह भी मिट जाएगा, लेकिन पहचान कभी सत्य नहीं होती। पहचान तो सिर्फ एक भूमिका होती है। जैसे रंगमंच पर अभिनेता अलग अलग पात्र निभाता है, वैसे ही मनुष्य जीवन में अलग अलग चेहरे पहनता है। पुत्र, पिता, मित्र, कर्मचारी, साधक, ये सब भूमिकाएं हैं, और मृत्यु इन सब भूमिकाओं को उतार देती है। लेकिन अभिनेता नहीं मरता, केवल भूमिका समाप्त होती है। यह बात समझ में नहीं, अनुभव में उतरती है। और जब यह अनुभव थोड़ा सा भी झलकता है, तब मृत्यु का डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। मनुष्य दिन भर विचारों में उलझा रहता है, और उसे लगता है कि वही विचार उसका अस्तित्व है। लेकिन विचार आते जाते रहते हैं। अगर विचार ही तुम होते तो तुम हर क्षण बदल जाते। फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर रहता है, जो देखता है कि विचार आ रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं। वही देखने वाला मृत्यु से पहले भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। यह कोई मान्यता नहीं है, यह एक सीधी अनुभूति है। अगर कोई देखना सीख ले। मनुष्य मौन से इसलिए भागता है क्योंकि मौन में कोई परिभाषा नहीं होती। वहाँ यह बताने के लिए कुछ नहीं होता कि मैं कौन हूँ। मौन में कोई आईना नहीं होता जिसमें अहंकार खुद को देख सके, और जो अहंकार मौन में टिक नहीं पाता वही मृत्यु से भी डरता है। लेकिन जिसने मौन में बैठना सीख लिया, जिसने बिना किसी पहचान के होना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु कोई अजनबी अनुभव नहीं रहती। वो पहले से ही उस स्वाद को जान चुका होता है। मनुष्य जीवन को पकड़ कर रखता है क्योंकि उसने कभी बहना नहीं सीखा।
वह हर रिश्ते को, हर अनुभव को, हर भावना को कसकर पकड़ लेता है और फिर वही चीज़ें उसे दुख देने लगती है, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वो बोझ बनता है। जीवन बहाव है, जो बहाव को समझ लेता है वो जान लेता है कि आना जाना दोनों स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और यही अस्थायित्व जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। मनुष्य मृत्यु को इसलिए भी नहीं समझ पाता क्योंकि वह जीवन को आधा जीता है। वह हमेशा सुरक्षा में रहता है, गणना में रहता है, हिसाब में रहता है। वह प्रेम भी सोच समझ कर करता है, जोखिम से बच कर करता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं लेता वह मृत्यु में भी डरता है, क्योंकि उसने कभी गहराई में छलांग ही नहीं लगाई। जिसने जीवन में छलांग लगाई है वह जानता है कि गिरना भी अनुभव का हिस्सा है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मृत्यु उसे कुछ छीन लेगी, लेकिन सच ये है कि मृत्यु कुछ नहीं छीनती, वह सिर्फ वह सब हटा देती है जो कभी था ही नहीं। झूठी पहचान, उधार लिया हुआ साहस, दिखावटी मुस्कान, ये सब मृत्यु के सामने टिक नहीं पाते। और जब ये सब हटते हैं तब जो बचता है वही असली होता है। लेकिन मनुष्य इसी हटने से डरता है। मनुष्य को यह समझना कठिन लगता है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक ही प्रवाह के दो किनारे हैं। जैसे दिन और रात, जैसे जागना और सोना। कोई भी जागने से इसलिए नहीं डरता कि नींद आएगी, लेकिन मृत्यु से डरता है क्योंकि उसने कभी मृत्यु को प्राकृतिक लय की तरह नहीं देखा। उसने उसे अंत मान लिया, जबकि वह केवल परिवर्तन है। मनुष्य जब ये देखना शुरू करता है कि हर दिन कुछ न कुछ समाप्त हो रहा है, एक भावना, एक इच्छा, एक सोच, तब उसे धीरे धीरे मृत्यु की उपस्थिति सामान्य लगने लगती है। अब वह उसे अंधकार नहीं मानता, वह उसे विश्राम की तरह देखने लगता है। और यह दृष्टि जीवन को भी हल्का बना देती है। अब जीवन बोझ नहीं रहता, अब वह एक नृत्य बन जाता है जिसमें आना जाना दोनों स्वीकार होते हैं। मनुष्य के भीतर एक बहुत सूक्ष्म भ्रम काम करता रहता है कि अगर वह मृत्यु को स्वीकार कर लेगा तो जीवन के प्रति उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। उसे लगता है कि मृत्यु को समझना कहीं जीवन के प्रति उदासीन ना बना दे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिसने मृत्यु को देखा है वही जीवन को पूरी तीव्रता से जीता है, क्योंकि अब उसके पास खोने का डर नहीं रहता। और जहाँ डर नहीं होता वहीं ऊर्जा मुक्त होकर बहती है। डर जीवन को संकुचित करता है और मृत्यु की समझ जीवन को विस्तृत कर देती है। ये समझ मनुष्य को गंभीर नहीं बनाती, बल्कि उसे और जीवंत बना देती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मृत्यु उसे अंधकार में ले जाएगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि अंधकार से ही तो हर बीज फूटता है। मिट्टी के भीतर बीज पूरी तरह अंधकार में रहता है, वहीं उसका रूप टूटता है, वहीं उसकी पुरानी पहचान समाप्त होती है। अगर बीज मिट्टी से कहे कि मैं अंधकार से डरता हूँ, मैं टूटना नहीं चाहता, तो कभी अंकुर पैदा नहीं होगा। जीवन हर स्तर पर मृत्यु से होकर ही गुजरता है, लेकिन मनुष्य इस प्राकृतिक प्रक्रिया को भूल गया है, इसलिए वो टूटने से डरता है। मनुष्य का मन निरंतर स्थायित्व की तलाश में रहता है। वो चाहता है कि कुछ तो ऐसा हो जो बदले नहीं रिश्ते, शरीर, प्रेम, पहचान, लेकिन यह चाह ही उसके दुख की जड़ बन जाती है। क्योंकि जहाँ स्थायित्व की अपेक्षा होती है वहाँ जीवन से संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन परिवर्तन है, जो इसे समझ लेता है वो बहने लगता है, और जो बहता है वही जीवन के साथ चलता है। मृत्यु उसी बहाव का एक मोड़ है, कोई दीवार नहीं। मनुष्य जीवन को इसीलिए भी पूरी तरह नहीं जी पाता क्योंकि वह मृत्यु को दूर रखता है। वह मृत्यु को अनदेखा करके सोचता है कि वह जीवन को बचा रहा है, लेकिन जो मृत्यु को अनदेखा करता है वह जीवन को भी अनदेखा करता है, क्योंकि जीवन की गहराई मृत्यु की छाया में ही स्पष्ट होती है। यह जानना कि यह पल लौटकर नहीं आएगा ही इस पल को पवित्र बनाता है। जब यह भाव भीतर उतरता है तब जीवन साधारण नहीं रहता। मनुष्य अक्सर पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन यह प्रश्न उसे दूर ले जाता है। असली प्रश्न भीतर का है, क्या तुम अभी जीवित हो? क्या तुम इस क्षण में हो या कहीं और भटके हुए हो? क्योंकि जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित है उसके लिए मृत्यु भविष्य की समस्या नहीं रहती,
वो जानता है कि जो घटेगा वह घटेगा, लेकिन अभी जीवन उसके सामने खुला है। मनुष्य के भीतर जो डर है वह मृत्यु से नहीं बल्कि अज्ञात से है। लेकिन अज्ञात से डरना यह मान लेना है कि जीवन केवल वही है जिसे तुम जानते हो, जबकि जीवन का सौंदर्य ही यही है कि वह अज्ञात है। हर प्रेम अज्ञात है, हर अनुभव अज्ञात है, हर नया दिन अज्ञात है। अगर मनुष्य अज्ञात से डरना छोड़ दे तो मृत्यु भी अपना डर खो देती है। तब मृत्यु भी उसी अज्ञात का हिस्सा बन जाती है जिससे जीवन हर दिन जन्म लेता है। मनुष्य का दुख तब और बढ़ जाता है जब वह मृत्यु को व्यक्तिगत मान लेता है, जैसे मृत्यु उसे ही चुनकर आई हो। लेकिन मृत्यु किसी को चुनती नहीं, मृत्यु नियम है। जैसे जन्म किसी की योग्यता नहीं है, वैसे ही मृत्यु किसी की असफलता नहीं है। जब मनुष्य यह देख पाता है कि मृत्यु उसके खिलाफ नहीं है, तब उसके भीतर का विरोध ढीला पड़ने लगता है, और जहाँ विरोध नहीं होता वहाँ शांति अपने आप उतरती है। मनुष्य धीरे धीरे ये समझने लगता है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई युद्ध नहीं चल रहा, युद्ध उसके मन में है। जीवन अपने ढंग से बह रहा है, मृत्यु अपने ढंग से घट रही है। संघर्ष सिर्फ वहाँ पैदा होता है जहाँ मन चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। जब ये इच्छा ढीली पड़ती है तब जीवन और मृत्यु दोनों एक ही लय में दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य जब ये देखने लगता है कि हर दिन कुछ न कुछ समाप्त हो रहा है और फिर भी जीवन रुका नहीं है, तब उसके भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा किसी विचार पर आधारित नहीं होता, यह अनुभव से आता है। अनुभव यह कहता है कि अंत भी जीवन को रोक नहीं पाता, और यही भरोसा धीरे धीरे मृत्यु के भय को बदलने लगता है। मनुष्य के भीतर मृत्यु को लेकर जो असहजता है, उसका एक कारण यह भी है कि उसने कभी ठहरना नहीं सीखा। वह लगातार गति में रहा है, काम में, विचारों में, योजनाओं में, इच्छाओं में। ठहरना उसे बेकार लगता है, डरावना लगता है, लेकिन मृत्यु ठहराव का ही एक रूप है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में कभी ठहरता नहीं, उसे मृत्यु भी डराती है। जिसने जीवन में रुककर सांस को महसूस किया है, जिसने मौन में बैठकर खुद को सुना है, उसके लिए ठहराव कोई अजनबी अनुभव नहीं रहता। और जब ठहराव परिचित हो जाता है तब मृत्यु भी उतनी भयावह नहीं लगती। मनुष्य जीवन को समझने की जगह उसे भरने की कोशिश करता है। वो हर खाली जगह को किसी न किसी चीज से भर देना चाहता है, शब्दों से, संबंधों से, वस्तुओं से। उसे लगता है कि खालीपन कमजोरी है, लेकिन जीवन का सबसे गहरा सौंदर्य उसी खालीपन में छिपा होता है। जैसे आकाश की विशालता उसकी खाली प्रकृति में है, वैसे ही मनुष्य की चेतना की विशालता उसके भीतर के खाली स्थान में है। मृत्यु उस खालीपन की याद दिलाती है, इसलिए मनुष्य उससे डरता है। लेकिन जिसने खालीपन को देखा है वह जानता है कि वही खालीपन जीवन का आधार है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मृत्यु उसे सब कुछ छीन लेगी, लेकिन वह यह नहीं देखता कि जीवन ने उससे पहले ही कितना कुछ छीना है। बचपन चला गया, युवावस्था बदल गई, कितने लोग आए और चले गए, कितनी इच्छाएं अधूरी रह गई, फिर भी वो जीवित है। यह अनुभव अगर ठीक से देखा जाए तो यह एक बहुत गहरी शिक्षा देता है। यह दिखाता है कि जीवन किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है। कुछ जाता है, फिर भी कुछ रहता है, और वही कुछ मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यह कोई विश्वास नहीं, यह जीवन से निकला हुआ अनुभव है। मनुष्य मृत्यु को इसलिए भी नहीं समझ पाता क्योंकि उसने जीवन को एक सीधी रेखा की तरह देखा है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन जीवन सीधी रेखा नहीं है, जीवन तो चक्र है। हर दिन एक छोटा जन्म है, हर रात एक छोटी मृत्यु, हर नई समझ पुरानी अज्ञानता की मृत्यु है, हर प्रेम पुरानी अकेलेपन की मृत्यु है। अगर मनुष्य इन छोटे छोटे चक्रों को देखना शुरू कर दे तो बड़ी मृत्यु अपना डर खो देती है, क्योंकि तब वह कोई अलग घटना नहीं रहती, वह उसी लय का हिस्सा बन जाती है। मनुष्य का मन हमेशा किसी स्थायी आधार की खोज में रहता है, लेकिन जीवन स्थायित्व नहीं देता, जीवन प्रवाह देता है। और प्रवाह में टिकने के लिए संतुलन चाहिए, पकड़ नहीं। जो व्यक्ति पकड़ बनाता है वो बहाव में डूब जाता है। जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है
वह बहाव के साथ नृत्य करता है। मृत्यु उसी बहाव का एक क्षण है जहां लय बदलती है, संगीत नहीं रुकता। लेकिन मनुष्य संगीत की बजाय ताल पकड़कर बैठा रहता है, इसलिए उसे बदलाव डराता है। मनुष्य जब जीवन में पहली बार ये स्वीकार करता है कि वो सब कुछ नहीं जान सकता, तब उसके भीतर एक गहरी विनम्रता आती है। यह विनम्रता उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे खुला बनाती है। मृत्यु इसी अज्ञात की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है, और जो अज्ञात को स्वीकार कर लेता है वो मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। तब मृत्यु उसके लिए कोई समस्या नहीं रहती, बल्कि जीवन के रहस्य का हिस्सा बन जाती है। मनुष्य को लगता है कि मृत्यु उसे समाप्त कर देगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि विचारों के रुक जाने पर भी वो बना रहता है। जब कुछ पल के लिए मन शांत होता है, जब विचार थम जाते हैं, तब भी होना बना रहता है। वही होना मृत्यु के बाद भी रहता है। लेकिन यह बात समझ से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। और अनुभव तभी होता है जब मनुष्य रुकता है, देखता है और बिना निष्कर्ष के होने देता है। मनुष्य के भीतर जो भय है वो भविष्य का है। मृत्यु भविष्य का प्रतीक बन गई है। लेकिन जब मनुष्य वर्तमान में टिकना सीख लेता है, तब भविष्य अपना प्रभाव खो देता है। और जब भविष्य का प्रभाव ढीला पड़ता है, तब मृत्यु भी अपना भय खो देती है। तब जीवन पहली बार हल्का लगता है, खुला लगता है, बिना बोझ के। मनुष्य धीरे धीरे ये देखने लगता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। जीवन विस्तार है, मृत्यु संकुचन। जीवन अभिव्यक्ति है, मृत्यु विश्राम। और जब यह समझ बिना शब्दों के भीतर उतरती है, तब जीवन की गति बदल जाती है, तेज नहीं बल्कि गहरी। मनुष्य के भीतर मृत्यु का डर इसलिए भी गहराता है क्योंकि उसने जीवन को कभी पूरी तरह सुना ही नहीं। वह जीवन के बीच रहता है, लेकिन उसकी सुनवाई हमेशा शोर की तरफ रहती है। बाहर की आवाज़ें, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच उसकी अपनी भीतरी आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है। और जब भीतर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तब मृत्यु की खामोशी डरावनी लगती है। लेकिन जिसने जीवन में कभी उस भीतर की खामोशी को सुना है, उसके लिए मृत्यु की खामोशी कोई अजनबी अनुभव नहीं रहती। वो जानता है कि खामोशी खाली नहीं होती, खामोशी भरी होती है। मनुष्य ये मान लेता है कि जीवन का अर्थ लगातार कुछ करते रहना है। उसे लगता है कि अगर वह रुका तो पीछे छूट जाएगा। इसीलिए वह खुद को हर पल व्यस्त रखता है, ताकि कहीं भीतर से कोई सवाल न उठ जाए। लेकिन यह निरंतर व्यस्तता ही उसके जीवन को सतही बना देती है। मृत्यु उसे मजबूर करती है कि वह रुके, और यही मजबूरी उसे डराती है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में स्वेच्छा से रुकना सीख लेता है, उसके लिए रुकना सजा नहीं रह जाता। वह रुककर देख सकता है, रुककर महसूस कर सकता है, रुककर जाग सकता है। मनुष्य का दुख इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वह हर अनुभव को अपने बारे में बना लेता है। कुछ अच्छा हुआ तो मेरी जीत, कुछ बुरा हुआ तो मेरी हार। लेकिन जीवन व्यक्तिगत नहीं है, जीवन तो घटता है। जब मनुष्य ये देख पाता है कि घटनाएं घटती हैं, लेकिन वे उसे परिभाषित नहीं करती, तब उसके भीतर एक दूरी बनती है। यह दूरी उदासीनता नहीं होती, यह साक्षी भाव होता है। और यही साक्षी भाव मृत्यु के भय को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि मृत्यु उसे अचानक पकड़ लेगी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि जीवन हर पल उसे छोड़ रहा है। हर क्षण जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। अगर ये बात सच में देखी जाए तो जीवन खुद मृत्यु की शिक्षा बन जाता है। लेकिन मनुष्य बीते हुए पलों को सिर्फ यादों में बदल देता है, सीख में नहीं। वह समय को खोता है, लेकिन उससे जागरूक नहीं होता। यही अचेतनता मृत्यु को डरावनी बनाती है। मनुष्य के भीतर जो असुरक्षा है वो इस कारण भी है कि उसने अपने अस्तित्व को बाहरी चीज़ों पर टिकाया हुआ है। पद, संबंध, पहचान, ये सब उसे सुरक्षा का भ्रम देते हैं। लेकिन मृत्यु इन सभी को छीन लेती है, इसलिए वो डरता है। लेकिन जिसने अपने अस्तित्व को किसी बाहरी सहारे पर नहीं टिकाया, वह मृत्यु में भी अकेला नहीं पड़ता। उसका सहारा भीतर होता है, और भीतर का सहारा कभी छिनता नहीं। मनुष्य को लगता है कि मृत्यु उसे अंधेरे में ले जाएगी, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि अंधेरे के बिना विश्राम संभव नहीं है। दिन के बाद रात आती है,
जागने के बाद नींद आती है। अगर कोई नींद से डरने लगे तो उसका जीवन ही असंतुलित हो जाएगा। मृत्यु भी उसी संतुलन का हिस्सा है, लेकिन मनुष्य ने उसे अलग कर दिया है। उसने जीवन को पकड़ लिया है और मृत्यु को बाहर कर दिया है, और यही विभाजन उसके भीतर संघर्ष पैदा करता है। मनुष्य जब ये देखना शुरू करता है कि वह हर दिन छोटे छोटे अंतों से गुजर रहा है और फिर भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, तब उसके भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। भरोसा इस बात का कि अंत विनाश नहीं होता, अंत परिवर्तन होता है। यह भरोसा धीरे धीरे उसके भीतर जड़ पकड़ता है और उसी के साथ मृत्यु का डर अपनी धार खोने लगता है। मनुष्य जीवन को जितना ज्यादा समझना चाहता है उतना ही वह उलझ जाता है, और मृत्यु उसे इसलिए भी डराती है क्योंकि वह समझ से परे है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को समझने की बजाय उसे अनुभव करना सीख लेता है, वह मृत्यु को भी अनुभव की तरह देख सकता है। तब मृत्यु कोई विचार नहीं रहती, वह जीवन की ही गहराई बन जाती है। मनुष्य जब ये देखना शुरू करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी उसके मन ने बनाई है, तब वह धीरे धीरे उस दूरी को छोड़ने लगता है, और जैसे जैसे यह दूरी कम होती है वैसे वैसे जीवन का भय कम और जीवन का स्वाद बढ़ने लगता है। मनुष्य के भीतर एक और बहुत गहरा कारण है जिसकी वजह से मृत्यु उसे असहज करती है, और वह कारण है उसका अधूरापन। वह भीतर कहीं जानता है कि उसने बहुत कुछ टाल दिया, बहुत कुछ दबा दिया, बहुत कुछ जिया ही नहीं। उसने अपने सच को कई बार चुप करा दिया, अपने मन की आवाज को अनसुना कर दिया, और अपने डर के कारण कई रास्तों पर कदम ही नहीं रखा। और जब मृत्यु का विचार आता है तो ये अधूरापन उसे भीतर से चुभने लगता है, क्योंकि मृत्यु किसी से ये नहीं पूछती कि क्या तुम तैयार हो, वह सिर्फ आती है। और अधूरा जीवन मृत्यु के सामने सबसे असहाय महसूस करता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि जीवन को सुरक्षित रखना ही समझदारी है। वह जोखिम से बचता है, गहराई से बचता है, तीव्रता से बचता है। लेकिन जीवन सुरक्षा में नहीं खिलता, जीवन भरोसे में खिलता है। जिसने जीवन में भरोसा नहीं किया वह मृत्यु में भी डरता है, क्योंकि उसने कभी अपने अस्तित्व को पूरी तरह जीवन के हवाले नहीं किया। उसने हमेशा आधा कदम आगे बढ़ाया और आधा पीछे रखा, और यही आधापन भीतर एक स्थायी बेचैनी बन जाता है। मनुष्य का मन हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि छोड़ते ही वह खो जाएगा। लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि छोड़ने से कुछ खोता नहीं, छोड़ने से बोझ उतरता है। जब कोई पुरानी पीड़ा छूटती है तो क्या कुछ खोता है या कुछ हल्का होता है? जब कोई झूठी पहचान गिरती है तो क्या कुछ समाप्त होता है या कुछ सच्चा प्रकट होता है? मृत्यु इसी छोड़ने की चरम अवस्था है, और जिसने छोटे स्तर पर छोड़ना सीख लिया उसके लिए बड़ा छोड़ना भी उतना अजनबी नहीं रहता। मनुष्य मृत्यु से इसलिए भी डरता है क्योंकि उसने जीवन को बहुत संकीर्ण दायरे में जिया है। उसका जीवन कुछ आदतों, कुछ लोगों और कुछ विचारों तक सीमित रह गया है। उसने अपने भीतर की विशालता को कभी छुआ ही नहीं, और जब मृत्यु आती है तो उसे लगता है कि यह छोटा सा संसार छिन जाएगा। लेकिन जिसने अपने भीतर की विशालता को देखा है उसके लिए संसार छोटा नहीं रहता। तब मृत्यु किसी घर को गिराने जैसी नहीं लगती, बल्कि एक दरवाजा खुलने जैसी लगती है। मनुष्य के भीतर एक और भ्रम काम करता रहता है कि मृत्यु उसे अचानक रोक देगी, लेकिन जीवन खुद एक निरंतर रुकना है। हर सांस के बाद थोड़ी सी रुकावट होती है, हर विचार के बीच एक छोटा सा अंतर होता है। अगर मनुष्य उन अंतरालों को महसूस करना सीख ले तो वह मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहा होता, बल्कि जीवन को गहराई से जी रहा होता है। वही अंतराल जीवन की खिड़कियां हैं जहां से सत्य झलकता है। मनुष्य अक्सर ये कहता है कि वह मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहता क्योंकि सोचने से डर लगता है, लेकिन डर सोचने से नहीं आता, डर अचेतनता से आता है। जो चीज अंधेरे में रखी जाती है वही डरावनी हो जाती है, और जो रोशनी में देख ली जाती है वह अपनी शक्ति खो देती है। मृत्यु को देखना, उसके बारे में शांत रहकर महसूस करना डर को जन्म नहीं देता, डर को समाप्त करता है।
क्योंकि डर अज्ञान का परिणाम होता है। मनुष्य जीवन को तब तक हल्के में लेता है जब तक उसे लगता है कि समय बहुत है, लेकिन जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि समय सीमित है, जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। तब वह शब्दों को सोच समझकर बोलता है, रिश्तों को ज्यादा ईमानदारी से निभाता है और पलों को बेकार नहीं जाने देता। मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा करता है, डराता नहीं अगर उसे सही ढंग से देखा जाए। मनुष्य के भीतर जो शांति धीरे धीरे उतरती है वह किसी निष्कर्ष से नहीं आती। वह शांति इस स्वीकार से आती है कि जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें पूरी तरह जिया जा सकता है। और जब यह स्वीकार भीतर बैठ जाता है तब मनुष्य की आंखों में जीवन के लिए एक नई चमक आ जाती है। मनुष्य के भीतर जो मृत्यु का भय बैठा है वो केवल किसी एक क्षण की कल्पना से नहीं बना है, वो वर्षों की अचेतनता से बना है। यह भय धीरे धीरे पनपता है जब मनुष्य हर उस आवाज़ को दबा देता है जो उसे भीतर से बुलाती है। वह अपने दिल की सच्ची चाह को बार बार टाल देता है, अपने डर को तर्क से ढक देता है और अपने समझौतों को समझदारी का नाम दे देता है। बाहर से उसका जीवन व्यवस्थित दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक चुप सी घबराहट रहती है। और जब मृत्यु का विचार आता है तो यह घबराहट अचानक गहरी हो जाती है, क्योंकि मृत्यु उस सारे जीवन को एक पल में सामने रख देती है जिसे उसने कभी पूरी ईमानदारी से जिया ही नहीं। मनुष्य जीवन को समय के टुकड़ों में बांट कर देखता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि जीवन असल में एक निरंतर धड़कन है जो किसी रेखा में नहीं चलती। हर पल कुछ जन्म ले रहा है और कुछ मर रहा है। एक भावना उठती है, दूसरी बैठ जाती है, एक इच्छा आती है, दूसरी विलीन हो जाती है। लेकिन मनुष्य इन सूक्ष्म अंतों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह हमेशा बड़े अंत से डरा हुआ रहता है। अगर वह इन छोटे अंतों को देखने लगे तो मृत्यु उसके लिए कोई अनजानी घटना नहीं रहेगी, बल्कि उसी प्रक्रिया का एक स्वाभाविक विस्तार बन जाएगी। मनुष्य को लगता है कि मृत्यु उसे अंधकार में धकेल देगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसका जीवन खुद कितने अंधकार में चल रहा है। वह रोज वही आदतें दोहराता है, वही सोच, वही डर, वही प्रतिक्रियाएं। यह यांत्रिक जीवन ही असली अंधकार है। मृत्यु तो कम से कम इस यांत्रिकता को तोड़ देती है। अगर मनुष्य जीवन में ही सजग हो जाए, अगर वह रोज के क्षणों को नई आंखों से देखना सीख ले, तो मृत्यु उसके लिए भय नहीं बल्कि एक गहरी शांति का संकेत बन सकती है। मनुष्य अपने अस्तित्व को चीजों से जोड़ लेता है, शरीर से, नाम से, रिश्तों से, उपलब्धियों से। और जब मृत्यु इन सबको छीन लेने की संभावना बनकर सामने आती है तो उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसने कभी ये नहीं पूछा कि इन सब के बदलने के बाद भी जो होना बना रहता है वो क्या है। जब कोई व्यक्ति एक पल के लिए भी इस होने को महसूस कर लेता है, बिना विचार, बिना नाम, बिना कहानी, तो उसके भीतर मृत्यु का डर पहली बार हिलने लगता है, क्योंकि तब उसे दिखता है कि जो असली है वह चिंता नहीं। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि वह मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह जीवन से प्रेम करता है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो वह मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन को पकड़ा ही नहीं, बस थामे रखा है। प्रेम और पकड़ में बहुत फर्क है। प्रेम भाव है, पकड़ भय है। जिसने जीवन को पकड़ा है वह हर बदलाव से डरता है। जिसने जीवन से प्रेम किया है वह बदलाव में भी सौंदर्य देख लेता है। मृत्यु उसी बदलाव की चरम अभिव्यक्ति है। मनुष्य जब जीवन को गहराई से नहीं जीता तो वह कल्पनाओं में जीने लगता है। वह भविष्य के सपनों में, अतीत की यादों में अपना अस्तित्व खोजता है। वर्तमान उसके लिए सिर्फ एक पुल बन जाता है जिस पर वह कभी रुकता नहीं, लेकिन मृत्यु वर्तमान में ही घटती है। और जिसने वर्तमान में रहना नहीं सीखा उसके लिए मृत्यु असहनीय हो जाती है। अगर मनुष्य वर्तमान को जीना सीख ले तो मृत्यु भी उसी वर्तमान का एक शांत क्षण बन सकती है। मनुष्य के भीतर एक और डर काम करता रहता है कि कहीं मृत्यु के बाद उसका कोई अर्थ न रह जाए। उसने अपने जीवन का अर्थ दूसरों की नजरों में बनाया है।
सम्मान, पहचान, याद रखा जाना, ये सब उसके लिए अर्थ बन गए हैं और मृत्यु इन सबको अप्रासंगिक कर देती है। लेकिन असली अर्थ कभी दूसरों में नहीं होता। असली अर्थ उस जागरूकता में होता है जिससे जीवन जिया गया, जिसे ये समझ आ जाती है, उसे मृत्यु से ये डर नहीं रहता कि उसे कोई याद करेगा या नहीं। मनुष्य जब पहली बार यह देखना शुरू करता है कि जीवन और मृत्यु दोनों उसके नियंत्रण से बाहर हैं, तब उसके भीतर दो रास्ते खुलते हैं। या तो वह और भयभीत हो जाए या फिर वह ढीला पड़ जाए। जो ढीला पड़ जाता है वही समझ की ओर बढ़ता है, क्योंकि ढीलापन हार नहीं है, ढीलापन भरोसा है। भरोसा इस बात का कि जीवन जैसा भी आए उसे जिया जा सकता है। मनुष्य का जीवन तब तक भारी रहता है जब तक वह हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है, और मृत्यु उसे इसलिए डराती है क्योंकि मृत्यु मोड़ने नहीं देती। वो कहती है जो है वही चलेगा, और यह वाक्य अहंकार के लिए असहनीय होता है। लेकिन जैसे ही अहंकार थोड़ा सा ढीला पड़ता है, वैसे ही मृत्यु का भय भी ढीला पड़ने लगता है। मनुष्य के भीतर मृत्यु का भय केवल इसलिए नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बल्कि इसलिए भी है कि वह कभी यह देख ही नहीं पाया कि उसका जीवन वास्तव में कितना सतही होकर निकल गया। वह रोज जागता है, काम करता है, बातें करता है, सो जाता है, और यही क्रम चलता रहता है। बाहर से यह जीवन लगता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ सूखा रहता है। वो कभी रुककर यह नहीं पूछता कि वो जो कर रहा है क्या वो सच में वही है जो वो करना चाहता है। और जब मृत्यु का विचार आता है, तब ये सूखापन अचानक सामने आ जाता है। मृत्यु उस खालीपन को उजागर कर देती है जिसे वो वर्षों से व्यस्तता से ढकता आया है। मनुष्य जीवन को अक्सर मजबूरी की तरह जीता है। वो कहता है कि हालात ऐसे हैं, जिम्मेदारियां ऐसी है, समाज ऐसा है, और धीरे धीरे वो अपने चुनावों की जिम्मेदारी छोड़ देता है। वो ये मान लेता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मृत्यु इस झूठ को नहीं मानती। मृत्यु के सामने कोई बहाना नहीं चलता। वहाँ सिर्फ ये साफ दिखता है कि तुमने क्या चुना और क्या छोड़ा। यही स्पष्टता मनुष्य को डराती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जीवन को अपने हाथों से नहीं जिया। मनुष्य के भीतर जो सबसे गहरा संघर्ष है वो ये है कि वो खुद को समझना भी चाहता है और खुद से बचना भी चाहता है। वह कभी कभी सच्चाई के करीब आता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई कुछ भारी लगती है, वो फिर किसी आदत, किसी मनोरंजन, किसी सोच में भाग जाता है। यह लगातार आना जाना ही उसे थका देता है, और यह थकान ही मृत्यु को डरावनी बना देती है, क्योंकि थका हुआ मन विश्राम से नहीं, अंधकार से डरता है। मनुष्य को लगता है कि मृत्यु उसे तोड़ देगी, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि जीवन ने उसे कितनी बार तोड़ा है। रिश्तों के टूटने पर, सपनों के बिखरने पर, अपमान के क्षणों में वह हर बार टूटा है, फिर भी वह जीवित है। यह अनुभव अगर सच में देखा जाए तो यह मृत्यु से डरने की बजाय जीवन पर भरोसा पैदा कर सकता है। लेकिन मनुष्य इन टूटनों से सीखता नहीं, वो सिर्फ उन्हें याद करता है। मनुष्य का मन लगातार भविष्य में भागता है, क्योंकि भविष्य में उसे यह भ्रम मिलता है कि अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। भविष्य उसे एक झूठी सुरक्षा देता है, लेकिन मृत्यु भविष्य को काट देती है। और जो व्यक्ति भविष्य में जीता है उसके लिए मृत्यु असहनीय हो जाती है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए मृत्यु भी वर्तमान की ही एक लहर बन जाती है, न डरावनी, न आकर्षक, बस वास्तविक। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ जमा करता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि उसका अस्तित्व जमा करने से नहीं, अनुभव करने से गहरा होता है। अनुभव तब गहरा होता है जब मनुष्य उसमें पूरी तरह उपस्थित होता है। आधे मन से जिया गया जीवन ही मृत्यु को भयानक बनाता है, क्योंकि भीतर कहीं ये एहसास रहता है कि बहुत कुछ छूने से रह गया। मनुष्य अक्सर ये कहता है कि वो मृत्यु को स्वीकार कर लेगा, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ विचारों में स्वीकार करता है। स्वीकार तब होता है जब वो अपने जीवन में भी अस्थायित्व को स्वीकार कर ले, जब कोई रिश्ता बदलता है और वो उसे होने देता है, जब कोई अवस्था जाती है
और वह उसे रोके बिना जाने देता है। यही अभ्यास धीरे धीरे उसे मृत्यु के सत्य के करीब ले आता है, बिना डर, बिना जल्दबाजी। मनुष्य के भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए भी है कि उसने जीवन को प्रश्न बना लिया है। वह हर चीज का अर्थ पूछता है, हर अनुभव का कारण पूछता है। लेकिन जीवन कोई पहेली नहीं है। जीवन तो घटता है और मृत्यु जीवन की उस गति का हिस्सा है। जब मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को जीना ही पर्याप्त है, तब उसके भीतर एक नई शांति का जन्म होता है। मनुष्य को लगता है कि मृत्यु उसे अकेला कर देगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि वह जीवन में कितना अकेला रहा है, भीड़ के बीच भी। यह अकेलापन मृत्यु से नहीं आता, यह भीतर के कटाव से आता है। जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है वो कहीं भी अकेला नहीं होता, और जो भीतर से कटा होता है वह जीवन में भी भय में जीता है। मनुष्य के भीतर मृत्यु का भय इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि उसने जीवन को कभी प्रश्न की तरह नहीं जिया। उसने उसे केवल उत्तरों की तरह जिया है। उसे बचपन से सिखाया गया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसने बिना पूछे उन सबको अपना लिया। लेकिन जो जीवन बिना पूछे जिया जाता है वो भीतर से सूखा रह जाता है। भीतर कहीं ये महसूस होता रहता है कि कुछ अधूरा है, कुछ अनकहा है, और मृत्यु उसी अधूरेपन को उजागर कर देती है। वो अचानक सामने खड़ा कर देती है ये सवाल कि अगर अभी सब समाप्त हो गया तो क्या तुमने सच में जिया या सिर्फ निभाया। मनुष्य अक्सर ये भ्रम पाल लेता है कि समय बहुत है। ये भ्रम ही उसे टालना सिखाता है। वह अपने मन की बात को कल पर छोड़ देता है, अपने सपनों को भविष्य में धकेल देता है, और अपने डर को अभी नहीं कहकर ढक देता है। लेकिन समय कभी बहुत नहीं होता, समय बस होता है, और मृत्यु इस भ्रम को तोड़ देती है। इसीलिए मृत्यु उसे डराती है, क्योंकि वह उसके टालने की सारी आदतों को एक ही पल में निरर्थक कर देती है। जो व्यक्ति जीवन में टालता रहा है उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ा झटका बन जाती है। मनुष्य का दुख इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि उसने अपने जीवन को बहुत संकीर्ण परिभाषाओं में बांध लिया है। उसने खुद को किसी पेशे से, किसी रिश्ते से, किसी पहचान से जोड़ लिया है, और जब मृत्यु इन सब के अंत की संभावना बनकर आती है तो उसे लगता है कि वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि इन सब के पीछे जो देखने वाला है वह इन परिभाषाओं से बड़ा है। जिस दिन ये देखने वाला थोड़ा सा भी स्पष्ट होता है उसी दिन मृत्यु का भय दरकने लगता है। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ खोता है, लेकिन वह उसे खोने की कला कभी नहीं सीखता। वह हर खोने को विफलता मान लेता है। कोई रिश्ता टूटा तो वह खुद को टूटा हुआ मान लेता है। कोई सपना अधूरा रहा तो वह खुद को असफल मान लेता है, और इस तरह हर खोना उसके भीतर एक डर छोड़ जाता है। मृत्यु इन सारे खोनों का प्रतीक बन जाती है। लेकिन अगर मनुष्य खोने को भी जीवन का हिस्सा मान ले तो मृत्यु उसका शत्रु नहीं रह जाती। तब मृत्यु भी एक परिवर्तन की तरह दिखने लगती है, न कि विनाश की तरह। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि वह मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसे जीवन से प्रेम है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो वह मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन से प्रेम करना सीखा ही नहीं। उसने जीवन को इस्तेमाल किया है, उपभोग किया है, लेकिन उसे जिया नहीं है। प्रेम में जोखिम होता है और मनुष्य जोखिम से डरता है, इसलिए वो आधा अधूरा जीता है, और आधा अधूरा जीवन मृत्यु को भयानक बना देता है। मनुष्य की चेतना तब तक संकुचित रहती है जब तक वो सिर्फ अपने छोटे से संसार में बंद रहती है। उसका संसार कुछ लोगों, कुछ चीजों और कुछ विचारों तक सीमित होता है, लेकिन जीवन उससे कहीं बड़ा है। जब मनुष्य कभी कभी अपने इस छोटे से घेरे के बाहर झांकता है, किसी गहरे मौन में, किसी गहरे प्रेम में, किसी गहरी पीड़ा में, तब उसे अपनी विशालता का थोड़ा सा अनुभव होता है। और जिसने अपनी विशालता को छू लिया उसके लिए मृत्यु छोटी पड़ने लगती है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए भी डरता है क्योंकि उसने कभी पूरी तरह विश्राम नहीं किया। वह सोता है लेकिन विश्राम नहीं करता। वह रुकता है लेकिन भीतर चलता रहता है। मृत्यु विश्राम का अंतिम रूप है, और जिसने जीवन में कभी विश्राम नहीं जाना उसके लिए मृत्यु अज्ञात और डरावनी हो जाती है।
लेकिन जिसने जीवन में कभी गहराई से विश्राम किया है, मौन में, ध्यान में, पूरी स्वीकृति में, उसके लिए मृत्यु कोई अजनबी अनुभव नहीं रहती। मनुष्य को लगता है कि मृत्यु उसे अंधकार में ले जाएगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसका डर खुद अंधकार से पैदा हुआ है। डर रोशनी से नहीं पैदा होता, डर अज्ञान से पैदा होता है, और मृत्यु का भय भी उसी अज्ञान का परिणाम है जिसमें मनुष्य ने अपने जीवन को जिया है। जैसे जैसे वह जीवन को अधिक जागरूकता से देखने लगता है, वैसे वैसे मृत्यु का अंधकार भी हल्का होने लगता है। मनुष्य जब यह समझने लगता है कि जीवन और मृत्यु दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो रूप हैं, तब उसके भीतर एक गहरी सहजता आने लगती है। मनुष्य के भीतर मृत्यु का डर इसलिए भी बना रहता है क्योंकि उसने जीवन को कभी पूरे ध्यान से देखा ही नहीं। वह जीवन के बीच में रहा है, लेकिन जीवन को देखने वाला कभी बना ही नहीं। वह हमेशा किसी भूमिका में फंसा रहा, कभी कर्ता, कभी पीड़ित, कभी सफल, कभी असफल, और इन भूमिकाओं में उलझे उलझे उसने ये भूल ही गया कि इन सबको देखने वाला भी कोई है। जब मृत्यु आती है तो सारी भूमिकाएं एक साथ गिर जाती हैं, और जिसने कभी देखने वाले से पहचान नहीं बनाई, उसके लिए यह गिरना भयावह हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में पहली बार नकाब हटे होते हैं। मनुष्य का जीवन अक्सर एक आदत बन जाता है। वह सुबह उठता है, वही रास्ते, वही चेहरे, वही विचार, वही प्रतिक्रियाएं। धीरे धीरे यह दोहराव इतना गहरा हो जाता है कि जीवन नया लगना बंद हो जाता है, और जहां जीवन नया नहीं लगता, वहां भीतर एक मरी सी अनुभूति बस जाती है। मृत्यु इसी मरे हुए जीवन को उजागर कर देती है। इसीलिए वो डराती है, क्योंकि मृत्यु ये नहीं दिखाती कि तुम मर जाओगे, मृत्यु ये दिखाती है कि तुम कब के मर चुके थे। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करता है, बहुत कुछ दबाता है। वह अपने गुस्से को पी जाता है, अपने आंसुओं को छुपा लेता है, अपनी सच्ची इच्छाओं को गलत समय कहकर टाल देता है। बाहर से वह संतुलित दिखता है, लेकिन भीतर सब जमा होता रहता है, और मृत्यु का विचार आते ही यह सारा जमा हुआ बोझ एक साथ उभर आता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ लेकर ही मर जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो दबाया गया है वही बोझ बनता है, जो जिया गया है वह कभी बोझ नहीं बनता। मनुष्य को लगता है कि मृत्यु उससे सब कुछ छीन लेगी, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि जीवन ने उसे कितना कुछ दिया भी है। अनुभव, समझ, परिपक्वता। अगर कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखे तो उसे दिखेगा कि जो चीज़ें छूटी उन्होंने उसे तोड़ा नहीं बल्कि बदला। यही परिवर्तन जीवन की प्रकृति है। मृत्यु इसी परिवर्तन की चरम अवस्था है, लेकिन मनुष्य परिवर्तन को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह छोटा होता है। बड़ा परिवर्तन आते ही वह घबरा जाता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा अगर वो बहुत धार्मिक हो जाए, या बहुत नैतिक हो जाए, या बहुत सही जीवन जी ले। लेकिन डर नैतिकता से नहीं मिटता, डर जागरूकता से मिटता है। जब मनुष्य अपने डर को देखना सीख लेता है, उसे दबाने या सही गलत ठहराने की कोशिश नहीं करता, तब डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। मृत्यु का डर भी इसी तरह ढीला पड़ता है, उसे देखने से, उससे भागने से नहीं। मनुष्य के भीतर एक और गहरी उलझन होती है। वो चाहता है कि जीवन स्थिर हो जाए, वो चाहता है कि एक बार सब ठीक हो जाए और फिर कुछ बदले ही नहीं। लेकिन जीवन की प्रकृति ही अस्थिरता है। जो स्थिर है वो मरा हुआ है। नदी तभी नदी है जब वह बह रही है, और बहाव में भरोसा चाहिए। जिसने बहाव में भरोसा नहीं किया वही किनारे पर खड़ा खड़ा डरता रहता है। मृत्यु उसी बहाव का हिस्सा है जिसे मनुष्य ने अनदेखा कर दिया है। मनुष्य जब पहली बार ये देखना शुरू करता है कि उसके डर वास्तविक नहीं हैं बल्कि कल्पनाओं से बने हैं, तब उसके भीतर एक हल्की सी हंसी उठती है। यह हंसी मजाक की नहीं होती, यह समझ की होती है। वह देखता है कि उसने जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डर बनाया था वे कभी घटी ही नहीं, और यही समझ मृत्यु के डर पर भी लागू होती है। मृत्यु की कल्पना भारी है,
लेकिन मृत्यु का अनुभव वैसा नहीं होता जैसा मन ने गढ़ लिया है। मनुष्य जीवन को शब्दों में समझना चाहता है, लेकिन जीवन शब्दों से बड़ा है, मृत्यु भी शब्दों से बड़ी है। जब मनुष्य शब्दों को थोड़ी देर के लिए चुप करा देता है, जब वो बिना व्याख्या के देखने लगता है, तब जीवन और मृत्यु दोनों अपने रहस्य धीरे धीरे खोलने लगते हैं। यह खुलना अचानक नहीं होता, यह एक शांत प्रक्रिया होती है, और इसी शांति में जीवन की वास्तविक गहराई प्रकट होने लगती है। मनुष्य के भीतर मृत्यु का डर केवल एक भाव नहीं है, वह एक आदत की तरह बैठ गया है। यह आदत बचपन से बनती है, जब उसे बार बार यह सिखाया जाता है कि जीवन को बचा कर रखना है, जीवन को सुरक्षित रखना है, जीवन को खोना नहीं है। धीरे धीरे यह बचाने की प्रवृत्ति जीवन के हर पहलू में फैल जाती है। वह भावनाओं को भी बचाने लगता है, रिश्तों को भी, अपनी छवि को भी। वह हर जगह सुरक्षा खोजता है, लेकिन जीवन सुरक्षा में नहीं फलता, जीवन खुलेपन में फलता है, और मृत्यु इस खुलेपन की चरम परीक्षा बन जाती है। जिसने जीवन में कभी खुलेपन का स्वाद नहीं चखा, उसके लिए मृत्यु असहनीय लगती है। मनुष्य अपने जीवन को अक्सर किसी कहानी की तरह देखता है, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत। वह चाहता है कि यह कहानी सुंदर लगे, सही लगे, अर्थपूर्ण लगे, लेकिन जीवन कोई कहानी नहीं है, जीवन एक अनुभव है, और अनुभव को कहानी बनाने की कोशिश ही उसे विकृत कर देती है। मृत्यु इस कहानी को अचानक रोक देती है, और यही रुकावट मनुष्य को डराती है। लेकिन जिसने जीवन को कहानी की तरह नहीं, बल्कि क्षण क्षण के अनुभव की तरह जिया है, उसके लिए रुकावट कोई त्रासदी नहीं बनती। वह जानता है कि हर अनुभव अपने आप में पूरा था। मनुष्य को यह भी लगता है कि मृत्यु उसे अकेला कर देगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि वह जीवन में कितना अकेला रहा है, लोगों से घिरा हुआ भी। यह अकेलापन मृत्यु का नहीं, संपर्क के अभाव का परिणाम है। उसने दूसरों से बातें की है, लेकिन दिल से नहीं। उसने खुद से भी संवाद किया है, लेकिन ईमानदारी से नहीं। और जब मृत्यु आती है तो यह संवादहीनता उजागर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में संवाद में रहा है, खुद से भी और दूसरों से भी, उसके लिए मृत्यु कोई अलगाव नहीं लाती। मनुष्य अपने शरीर को ही अपना घर मान लेता है। वह भूल जाता है कि शरीर एक निवास है, निवास करता नहीं। जैसे कोई घर बदलता है, वैसे ही शरीर बदलता है। हर बीमारी, हर थकान, हर उम्र का बदलाव इस सच्चाई की याद दिलाता है। लेकिन मनुष्य इन संकेतों को अनदेखा करता रहता है। मृत्यु इन सब संकेतों का अंतिम रूप बन जाती है। और जिसने जीवन में कभी ये नहीं पूछा कि वह शरीर से अलग भी कुछ है या नहीं, उसके लिए यह अंतिम संकेत डरावना हो जाता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि मृत्यु उसे अचानक छीन लेगी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जीवन उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है। हर बीता हुआ क्षण लौटकर नहीं आता, हर बदला हुआ रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता, हर अनुभव कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाता है। अगर इन सब को ध्यान से देखा जाए तो जीवन खुद मृत्यु की शिक्षा देता रहता है। लेकिन मनुष्य इन शिक्षाओं को सीख नहीं बनाता, वह उन्हें सिर्फ याद बना लेता है, और यादें डर पैदा करती हैं, समझ नहीं। मनुष्य का मन हमेशा ये पूछता है कि अंत में क्या होगा, लेकिन यह सवाल उसे वर्तमान से दूर ले जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अंत में उलझा रहता है, वो बीच को खो देता है, और जीवन बीच में ही खटता है। मृत्यु इस बीच को काट नहीं देती, वो सिर्फ यह दिखा देती है कि बीच कितना अनदेखा रह गया। जिसने बीच को जिया है, उसके लिए अंत कोई समस्या नहीं रहता। मनुष्य के भीतर एक और गहरी भ्रांति यह है कि वो सोचता है कि मृत्यु से पहले उसे सब कुछ समझ लेना चाहिए। वो चाहता है कि जीवन एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन जीवन कभी निष्कर्ष नहीं देता। जीवन खुला रहता है, और जो खुलेपन में जीना सीख लेता है, वह मृत्यु को भी खुलेपन में स्वीकार कर सकता है। तब मृत्यु कोई जवाब नहीं बनती, वह भी एक खुला प्रश्न बन जाती है, डरावना नहीं बल्कि रहस्यमय। मनुष्य के डर का एक कारण यह भी है कि उसने अपने भीतर के मौन को कभी भरोसेमंद नहीं माना। उसे लगता है कि मौन में कुछ खो जाएगा, इसलिए वह शब्दों से, धारणाओं से, विचारों से खुद को घेर लेता है। लेकिन मृत्यु शब्दों को छीन लेती है,
और जिसने शब्दों के बिना कभी खुद को नहीं जाना, उसके लिए यह छिन्ना पीड़ादायक हो जाता है। जिसने मौन में कभी खुद को महसूस किया है, उसके लिए मृत्यु शब्दों से मुक्ति बन जाती है। मनुष्य धीरे धीरे यह देख सकता है कि जीवन और मृत्यु के बीच जो दूरी उसे दिखाई देती है, वह असल में उसके डर से बनी है। जहाँ डर ढीला पड़ता है, वहाँ दूरी भी कम होने लगती है, और जब दूरी कम होती है, तब जीवन पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लगता है, क्योंकि अब वह मृत्यु के साये में नहीं, बल्कि जागरूकता की रोशनी में जिया जाने लगता है। मनुष्य के भीतर मृत्यु का भय इसलिए भी बना रहता है क्योंकि उसने जीवन को कभी भरोसे के साथ नहीं जिया। वह हर कदम पर आश्वासन चाहता रहा, हर निर्णय से पहले गारंटी चाहता रहा, हर रिश्ते में सुरक्षा ढूंढता रहा, लेकिन जीवन कभी गारंटी नहीं देता। जीवन केवल निमंत्रण देता है, और जिसने जीवन को शर्तों के साथ जिया, उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ी अनिश्चितता बन जाती है, क्योंकि मृत्यु किसी शर्त को नहीं मानती। वह अचानक आती है और सब कुछ वैसा ही छोड़ देती है जैसा है। जिसने जीवन में कभी बिना शर्त जीने का साहस नहीं किया, उसके लिए यह असहनीय हो जाता है। मनुष्य अपने भीतर की अस्थिरता से भागता रहा है। वह चाहता है कि कुछ तो ऐसा हो जो हमेशा एक जैसा रहे, उसका मन, उसका सुख, उसके संबंध, लेकिन भीतर कुछ भी स्थिर नहीं है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, इच्छाएं बदलती है, और इस बदलते हुए भीतर के साथ जीना उसे कठिन लगता है। मृत्यु इसी परिवर्तन का सबसे स्पष्ट रूप है। जो व्यक्ति भीतर के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाया, वह बाहर के अंतिम परिवर्तन से कैसे सहज हो सकता है। मनुष्य के भीतर एक और गहरी बात काम करती है। वो जीवन को जीतना चाहता है। वो चाहता है कि अंत में वह विजेता साबित हो, सही साबित हो, सफल साबित हो। उसने जीवन को एक प्रतियोगिता बना लिया है, और मृत्यु इस पूरी प्रतियोगिता को निरर्थक कर देती है। वहाँ कोई विजेता नहीं होता, कोई हारने वाला नहीं होता, वहाँ सिर्फ होना होता है। और जिसने जीवन को जीत हार में जिया है, उसके लिए ये सिर्फ होना डरावना बन जाता है। मनुष्य अपने अतीत को ढोता रहता है। उसने जो किया, जो नहीं किया, जो कहा, जो नहीं कहा, इन सब का बोझ वह अपने साथ ले चलता है। वह सोचता है कि यही उसका जीवन है, और मृत्यु उस पूरे बोझ को एक साथ सामने रख देती है। लेकिन जिसने अतीत को समझा है, उससे सीखा है और उसे जाने दिया है, उसके लिए मृत्यु बोझ नहीं लाती। उसके भीतर पहले से ही हल्कापन होता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि मृत्यु उसे अकेला कर देगी, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसका असली अकेलापन भीतर की दूरी से आता है। वह खुद से दूर रहा है। उसने अपने डर को नहीं सुना, अपने दुख को नहीं देखा, अपने प्रश्नों को दबा दिया, और यह दबाव ही उसे भीतर से अलग थलग कर देता है। मृत्यु इस दूरी को उजागर कर देती है, लेकिन जिसने खुद से संपर्क बनाया है, जिसने अपने भीतर की परतों को धीरे धीरे समझा है, उसके लिए मृत्यु कोई अलगाव नहीं बनती। मनुष्य जीवन को जितना ज्यादा नियंत्रित करना चाहता है, उतना ही वो भीतर से असहज होता जाता है। वो हर परिणाम तय करना चाहता है, हर मोड़ को पहले से जान लेना चाहता है। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन सहभागिता से चलता है। मृत्यु नियंत्रण की असंभवता का अंतिम प्रमाण है, और जिसने जीवन में कभी सहभागिता नहीं सीखी, वो मृत्यु के सामने असहाय महसूस करता है। मनुष्य के भीतर जो बेचैनी है, वह इसलिए भी है कि उसने जीवन को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसने कुछ हिस्सों को अपनाया और कुछ को नकार दिया। सुख को चाहा, दुख को टाला, उजाले को स्वीकार किया, अंधेरे से भागा। लेकिन जीवन पूरा है, उसमें सब कुछ शामिल है। मृत्यु इसी पूर्णता की याद दिलाती है, और जो व्यक्ति पूर्णता को स्वीकार नहीं कर पाया, वह मृत्यु से डरता है। मनुष्य जब जीवन को आधा आधा जीता है, तब मृत्यु उसे पूरा आईना दिखा देती है। यह आईना डरावना लगता है, क्योंकि उसमें कोई सजावट नहीं होती, उसमें सिर्फ सच्चाई होती है। और सच्चाई वही सहन कर पाता है जिसने जीवन में ईमानदारी से देखा हो, जिसने अपने आप से झूठ नहीं बोला हो। मनुष्य के भीतर जो शांति धीरे धीरे उभर सकती है, वह मृत्यु के विचार से नहीं, बल्कि जीवन की गहराई से आती है।
जब वह रोज के साधारण पलों में पूरी तरह उपस्थित होता है, जब वह बिना जल्दी के जीता है, बिना डर के महसूस करता है, तब मृत्यु का डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब उसके भीतर यह भरोसा जन्म लेता है कि जो भी होगा वह अनुभव से बाहर नहीं होगा। जब मनुष्य इस बिंदु के पास पहुंचता है, तब उसे पहली बार ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसका डर वास्तव में मृत्यु से नहीं, बल्कि उस जीवन से है जिसे उसने पूरी तरह जिया नहीं। मृत्यु तो बस एक सीमा है, लेकिन अधूरा जीवन एक बोझ है, और बोझ मृत्यु के सामने भारी हो जाता है। यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है, जैसे अंधेरे कमरे में आंखें धीरे धीरे रोशनी की आदी होती है। अब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि उसे सबसे ज्यादा डर उन पलों से लगता है जो उसने जिए नहीं, उन शब्दों से जो उसने कहे नहीं, उन रास्तों से जिन पर उसने कदम नहीं रखा। मनुष्य ये भी देखने लगता है कि उसने जीवन को अक्सर टालने की आदत बना ली थी। वह सोचता रहा कि अभी नहीं, बाद में प्रेम करेंगे, बाद में सच बोलेंगे, बाद में खुद के लिए जिएंगे, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं, और मृत्यु इसी बाद में को एक झटके में तोड़ देती है। इसी कारण मृत्यु डरावनी लगती है, क्योंकि वह कहती है अब कोई बाद में नहीं है, और जिसने जीवन को अभी में नहीं जिया, उसके लिए यह वाक्य भीतर तक हिलाने वाला होता है। मनुष्य धीरे धीरे यह भी समझने लगता है कि उसका जीवन ज्यादातर प्रतिक्रिया में बीता है, उत्तरदायित्व में नहीं। उसने परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दी, लोगों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया दी, डर पर प्रतिक्रिया दी। उसने बहुत कम ऐसा जिया जो उसके भीतर से आया हो, और मृत्यु इस सच्चाई को बहुत स्पष्ट कर देती है। वो दिखाती है कि कितनी चीज़ें उसने इसलिए की क्योंकि वो मजबूर था, डर रहा था, या स्वीकार किया जाना चाहता था, और यह एहसास ही मनुष्य को बेचैन करता है, मृत्यु नहीं। मनुष्य अब यह देखने लगता है कि उसने जीवन को अक्सर सही गलत के तराजू पर तौला, लेकिन उसे महसूस नहीं किया। उसने अपने अनुभवों को जीने की बजाय उनका मूल्यांकन किया। उसने दुख को जल्दी हटाना चाहा और सुख को जल्दी पकड़ना चाहा, लेकिन जीवन मूल्यांकन से नहीं खुलता, जीवन उपस्थित होने से खुलता है। मृत्यु इस मूल्यांकन को अप्रासंगिक कर देती है। वहाँ न सुख मायने रखता है, न दुख। वहाँ सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम कितने जागरूक थे। मनुष्य के भीतर एक बहुत गहरी करुणा जन्म लेने लगती है जब वो यह देखता है कि हर व्यक्ति उसी डर से गुजर रहा है जिससे वह गुजर रहा है। बाहर से लोग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन भीतर वही भय, वही असुरक्षा, वही अधूरापन है, और इस देखने से उसका अकेलापन टूटने लगता है। अब मृत्यु से व्यक्तिगत सजा नहीं लगती, अब वह उसे एक साझा सच्चाई की तरह देखने लगता है, ऐसी सच्चाई जिससे कोई बचा नहीं है। मनुष्य अब यह भी समझने लगता है कि उसने जीवन को बहुत ज़्यादा गंभीर बना लिया था। उसने हर गलती को अपराध बना लिया, हर असफलता को पहचान बना लिया, और इस गंभीरता ने जीवन का रस छीन लिया। मृत्यु इस गंभीरता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। वह पूछती है, अगर अंत निश्चित है तो तुमने जीवन को इतना भारी क्यों बना लिया? यह प्रश्न मनुष्य को भीतर से बदलने लगता है। मनुष्य अब पहली बार ये महसूस करता है कि जीवन को जीने का अर्थ है पूरा होना, परिपूर्ण नहीं। पूरा होना मतलब इस क्षण में उपस्थित होना। परिपूर्ण होने की चाह ने ही उसे भविष्य में धकेल दिया था। मृत्यु इस चाह को तोड़ देती है, और जब यह चाह टूटती है तब मनुष्य पहली बार जीवन को बिना किसी लक्ष्य के जीने की संभावना को देख पाता है। मनुष्य अब मृत्यु को दुश्मन की तरह नहीं देखता, लेकिन अभी उसे मित्र भी नहीं कह पाता। वह एक सीमा की तरह दिखने लगती है, एक ऐसी सीमा जो जीवन को तीखा बनाती है, वास्तविक बनाती है। जैसे नदी के किनारे उसे दिशा देते हैं, वैसे ही मृत्यु जीवन को गहराई देती है। बिना सीमा के जीवन फैल तो सकता है, लेकिन गहरा नहीं हो सकता। यहीं से मनुष्य के भीतर एक नई तरह की शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी उत्तर से नहीं आती, यह शांति इस स्वीकार से आती है कि जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी तरह जिया जा सकता है, और यही स्वीकार उसे भीतर से स्थिर बनाता है। जब मनुष्य इस अंतिम समझ के करीब पहुंचता है,
तब उसके भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ ढीला पड़ जाता है। यह ढीलापन हार नहीं होता, यह थकान के बाद आई विश्रांति होता है। अब वह जीवन और मृत्यु को अलग अलग खांचों में रखकर नहीं देखता। अब उसे यह साफ दिखाई देने लगता है कि दोनों एक ही प्रवाह के दो रंग हैं। जीवन विस्तार है और मृत्यु संकुचन, लेकिन दोनों एक ही लय में चलते हैं। अब वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता और मृत्यु से भागने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि अब उसे दिखने लगता है कि पकड़ और भाग दोनों डर से पैदा होते हैं। मनुष्य अब यह भी देख पाता है कि उसने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती की थी वो यह नहीं थी कि उसने गलत चुनाव किए, बल्कि यह थी कि उसने चुनाव करते समय जागरूकता को छोड़ दिया। उसने कई बार हाँ कहा जहाँ भीतर से ना थी और कई बार ना कहा जहाँ भीतर से हाँ थी। और इन छोटे छोटे समझौतों ने मिलकर एक ऐसा जीवन बना दिया जो बाहर से ठीक दिखता था लेकिन भीतर से अधूरा था। मृत्यु ने कभी उसे नहीं डराया, डर तो इस अधूरेपन ने पैदा किया था। और अब जब ये साफ दिखने लगता है तब डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। मनुष्य इस बिंदु पर यह भी समझ लेता है कि जीवन का उद्देश्य किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं था। उसने बहुत समय ये सोचने में लगाया कि अंत में क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, क्या बन जाएगा। लेकिन अब उसे दिखाई देता है कि जीवन का उद्देश्य किसी बनने में नहीं बल्कि होने में छिपा था। हर वह क्षण जब वो पूरी तरह उपस्थित था वही जीवन था, और हर वह क्षण जब वो भविष्य या अतीत में भटका वही मृत्यु जैसा था। यह समझ उसे भीतर से सरल बना देती है। मनुष्य अब मृत्यु को देखकर कांपता नहीं, क्योंकि अब वह जीवन को देखकर कांपना छोड़ देता है। पहले वह जीवन से डरता था, असफलता से, अस्वीकार से, अकेलेपन से, खोने से। मृत्यु इन सब का प्रतीक बन गई थी। लेकिन अब वह देखता है कि जो खो सकता है वह कभी उसका था ही नहीं। जो बदल सकता है वही जीवन का हिस्सा है, और जो बदलता नहीं वही सच्चा है। इस देखने से उसके भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है, किसी विचार पर नहीं, किसी विश्वास पर नहीं, बल्कि अनुभव पर टिका हुआ भरोसा। मनुष्य को अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को गंभीरता ने नहीं, जागरूकता ने सुंदर बनाया है। उसने जितना ज़्यादा जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की उतना ही वह फिसलता गया। और जब उसने नियंत्रण को थोड़ा ढीला किया तब जीवन अपने आप संभलने लगा। मृत्यु ने उसे यह सिखाया कि नियंत्रण एक भ्रम है और भरोसा एक वास्तविक शक्ति। इस सीख के साथ वो जीवन को हल्के हाथों से जीने लगता है, लापरवाही से नहीं बल्कि श्रद्धा से। मनुष्य अब यह नहीं पूछता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। यह प्रश्न अब उसके लिए अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अब वह यह देख पाता है कि असली प्रश्न कभी बाद का था ही नहीं। असली प्रश्न हमेशा अभी का था। क्या तुम इस क्षण में हो? क्या तुम इस सांस के साथ हो? क्या तुम इस अनुभव को पूरी तरह जी रहे हो? और जब वह इस अभी में टिकना सीख लेता है तब भविष्य अपने आप शांत हो जाता है। मनुष्य के भीतर अब एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, कृतज्ञता। वह अपने जीवन के हर अनुभव को धन्यवाद देने लगता है, सुख को भी, दुख को भी, क्योंकि अब वह जानता है कि दोनों ने मिलकर उसे यहाँ तक पहुँचाया है। अब वह अपने अतीत से लड़ता नहीं, अब वह उसे समझता है, और यह समझ उसे मुक्त कर देती है। मृत्यु अब उसे कुछ छीनने वाली शक्ति नहीं लगती, बल्कि जीवन को पूरा करने वाली सीमा लगने लगती है। मनुष्य अब पहली बार यह अनुभव करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी उसके मन में थी। जब मन शांत होता है तब जीवन और मृत्यु दोनों अपने असली रूप में दिखाई देने लगते हैं, सरल, स्वाभाविक, बिना किसी नाटक के। तब मृत्यु डर नहीं पैदा करती, वह विनम्रता सिखाती है। और जीवन अहंकार नहीं पैदा करता, वह आनंद देता है। इस अवस्था में मनुष्य न तो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, न ही उससे बचने की कोशिश करता है। वह बस जीवन को जीता है पूरा, सजग, ईमानदार। और यही जीना मृत्यु के भय से परे ले जाता है, क्योंकि अब मृत्यु कोई अजनबी घटना नहीं रहती, वो जीवन की ही निरंतरता बन जाती है।